आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के.बी. जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। इन दिनों जश्न उर्दू के नाम से बहुत ही मकबूल तरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम इसमें शामिल थे। लेकिन ख़ास बात ये रही कि कश्मीरी बैंड को भी मौका दिया गया, जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के ज़रिए एक शो को यादगार बनाया। तो हमने इस बैंड के जो ख़ास फ़नकार है, जो ख़ास कलाकार है, इनको आज आपके बीच रूबरू करने का मौका फराहम किया है। हैदराबादी सितारे के जो ख़ास मेहमान हैं, जो हमारे कश्मीरी बैंड यानी सूफ़ी रॉक बैंड के तंजीब और साथ में खालिद, ये दोनों मौजूद हैं। हाँ, और ये बहुत ही शानदार अंदाज में सूफ़ी का रंग भी जमाते हैं और साथ साथ लोकगीत भी, जो कश्मीर का बहुत ही मकबूल तरीन गीत होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। और फिर बॉलीवुड नंबर्स भी बड़े अच्छे ढंग से पेश करते हैं और शायकीन का दिल जीत लेते हैं। तो आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे और रॉक सूफी बैंड का मजा भी उठाएंगे और बहुत सारे नगमे भी सुनेंगे। ओनली ये दोनों का लेना है, ओनली ये दोनों का, राइट। वसिए लाल माधुरे मिछुरे ललमुना गस्त वसिए लाल माधुरे मिछुरे ललमुना मिछुरे बिहछुई मोरे मिछुरे मिलना गई लू सुन दो रात लज्जो रम साफूरे मिछुरे ललमुना गस्त वसिए लाल माधुरे मिछुरे ललमुना मिछुरे ललमुना मिछुरे ललमुना मिछुरे ललमुना मिछुरे ललमुना। तंजीब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, और खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। और बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने
वक्त निकाल लिया इस प्रोग्राम के लिए। मैं तंजीब और सभी देखने वालों को मेरा कश्मीर से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद, मेरी तरफ से सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तंजीब साहब, बड़ी खुशी की बात है और बड़ी मसरत की बात है कि आप कश्मीरी लोकगीत के साथ साथ फोक बैंड लेकर आए हैं, सूफी फोक बैंड। जी तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, बेसिकली मैं एक स्कूल में जहाँ से मेरा 10th हुआ तो वहाँ पढ़ता था, तो बहुत नात वात पढ़ने का शौक़ बहुत था। तो एक बार ऐसे ही मैं 10th क्लास में था तो हमारे यहाँ एक फंक्शन होने जा रहा था, तो जी। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने म्यूज़िक बैंड बुलाया और मुझे गाने का मौका दिया। तो जब मैंने फिर दूसरे स्कूल में परफॉर्म किया, वहाँ एक मैम थी प्रिंसिपल उनकी जी। तो मैंने माँ पे एक गाना गाया था। अच्छा। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ कैश प्राइज दिया था बैक इन 2016। अच्छा। सो दैट वाज द स्टार्ट। तब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत जगह गए हैं और अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो शुरुआत हुई, माँ के ऊपर जो गीत था वो गुनगुनाया था, तभी से आपकी आवाज़ में वो कशिश थी जिसकी वजह से आपके टीचर ने आपको प्राइज से भी नवाजा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को थोड़ी सी झलक उस गीत की अगर सुना दे तो। जरूर। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। क्या बात। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता, मेरी माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात है तंजीब साहब, जब हम कश्मीर के लोकगीत को देखते हैं, इसकी काफ़ी मकबूलियत है, काफ़ी पॉपुलैरिटी है। किन किन मुल्कों में ये लोकगीत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उस बारे में बताएं। कश्मीरी जहाँ जहाँ है, देखिए कश्मीरियों ने अपना लोहा मनवा लिया है, मतलब दे आर नॉट ओनली रिजर्व टू इंडिया। हम हिंदुस्तान में नहीं है खाली, हिंदुस्तान तो है हमारा, उसके बगैर भी हम बहुत दुनिया के हर किसी मुल्क में है। तो जहाँ जहाँ कश्मीरी है वहाँ का फोक म्यूजिक वहाँ चलता है। बिल्कुल। लेकिन इस एक सवाल बन पड़ता है जरूर सर। तंजीब साहब, जब लोकगीत इतना पॉपुलर है उसके बावजूद आप लोगों ने सूफी फोक बैंड का जो आगाज किया, इसकी वजह क्या रही होगी? सर वजह ये है कि हम एक ही जॉनर के साथ रिजर्व नहीं रहना चाहते। मतलब हमारा जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम जिस भी जगह जाए वहाँ लोगों को एंटरटेन करें। तो हर किसी लैंग्वेज में, हर किसी जॉनरा में, देखिए सर, चॉइस जो है वो पर्सन टू पर्सन मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आप बॉलीवुड सुनेंगे मगर कोई और होगा वो सूफी पसंद करेगा। इसलिए हमारा मकसद ही है हम दोनों का कि जहाँ भी गाए हर किसी टाइप का गाना गा सके ताकि हर किसी के दिल में उतर सके। लेकिन देखिए, आपकी जो आइडेंटिटी बनती है वो कश्मीर से है, तो फिर लोकगीत को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, उसके बावजूद भी आप सूफी रॉक बैंड का आगाज़ किया। इसके पीछे फलसफा ये है कि दुनिया भर के लोग आपको पसंद करें। बेशक। लेकिन आप चाहे तो
ये लोकगीत के जरिए भी आगे बढ़ सकते हैं। वो तो है सर, जहाँ हम हिंदुस्तान की जिस भी स्टेट में परफॉर्म करते हैं हम अपने कश्मीर का रंग जरूर दिखाते हैं, ताकि देखिए सर अपनी आइडेंटिटी भूलनी नहीं है ना, अपनी आइडेंटिटी दिखा के उनको कश्मीर के कल्चर से रूबरू कराते हैं। बिल्कुल। तो वो तो बाकी जॉनरास तो चलते हैं, बाकी गाने तो चलते हैं, बट स्टिल अपनी आइडेंटिटी हम हमेशा जरूर प्रेजेंट करते हैं कि हम कहाँ से हैं, हम कश्मीरी हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग अ कश्मीरी। बिल्कुल, आपकी सूरत शक्ल से कलर से अंदाजा हो ही जाता है। बेशक। चलिए, जब आपने फोक का जिक्र किया, इन्हें कश्मीरी फोक का, तो मैं चाहता हूं कि कोई जो पॉपुलर नंबर है जो आपके दिल के करीब रहा हो, जो बचपन से आप गुनगुनाते आए हैं, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सुनाएं। दिल दीनो ईमान तस्कोए में फैमान, तस्कोए में फैमान, तस्कोए में फैमान, रंगदान तो गिलास गिलास लाल फलियान बल थोब खास तो गिलास गिलास गिलास। वाओ, बहुत ही जबरदस्त, बढ़िया। तंजीब साहब, एक चीज मेरे जहन में आती है, जब से ये सूफी का चलन आम होता जा रहा है या फिर आम हो गया है, तो उस लिहाज से लोग वही जॉनर को बहुत ज्यादा अपनाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, सूफी में मोस्टली अगर इंसान सूफी म्यूजिक सुनता है, इट इज समहाउ म्यूजिक आल्सो मैटर्स, कि मतलब इंसान तो म्यूजिक के बगैर वो अल्फाज अधूरे हैं, मगर जो हमारे पुराने शायरों ने मतलब लिखा है ना, उसमें बहुत वजन है, वो बहुत डीप लाइंस है। तो लोग जब सूफी म्यूजिक पसंद इसलिए करते हैं कि वो उनको लगता है कि जो भी उसमें अल्फाज है वो उनके साथ रिलेट करते हैं उस शायरी के साथ। तो मुझे उस वजह से लगता है कि आजकल इसका बहुत रुझान है सूफी गानों का, दैट इज द रीजन। और सूफी में भी बहुत सारे रंग दिए जा रहे हैं इसमें। देखिए, आजकल फिल्मों में भी इसका बहुत ज्यादा चलन आम होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा एग्जैक्टली है ना। तो चलिए, जब सूफी का जिक्र हुआ है, फिर आप जो है सूफी रॉक बैंड चलाते हैं, तो क्या क्या चीजें सुनाते हैं हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा इंजॉय करने का मौका दें। बेसिकली हम हर टाइप का सूफी गाना गाते हैं, कोई भी सूफी गाना हो। मोस्टली हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को फॉलो करते हैं, बिकॉज उनका सूफी में इतना कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसकी कोई पहुंच नहीं है वहाँ जितना उन्होंने सूफी म्यूजिक में कंट्रीब्यूट किया है। तो उनके हर किस्म के गाने हम गाते हैं। अच्छा, तो चलिए आज क्या सुनाना चाहेंगे आप? तो सर, ये गाना नुसरत साहब का बहुत ही मशहूर गाना है, तो ये मैं हैदराबाद के सब लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि हम कश्मीरी हैं मगर हमारा दूसरा घर अब हैदराबाद बन चुका है। हाँ। तो ये मैं सब हैदराबादियों को डेडिकेट करना चाहूँगा। मेरा जिस्म जाब अमानत है तेरी, मेरा जिस्म जाब अमानत है तेरी, मैं तेरा रहूंगा जमानत है मेरी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा तो देखो,
से लगा कर तो देंगे तंजीब साहब, जब हम बॉलीवुड का जिक्र करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सूफी म्यूजिक का चलन आम होता जा रहा जी है। हाँ, तो उस लिहाज से आप क्या क्या चीजें बॉलीवुड की सुनाते हैं? बॉलीवुड में हम ज्यादातर सर पुराने गाने, नए गाने जो भी हो, वो हमने अपने आप को खाली सूफी के लिए रिजर्व नहीं रखा है। बॉलीवुड के मेडलीज है, पुराने गाने हैं, रफ़ी साहब के गाने हैं, नए गाने हैं, अरिजीत सिंह के गाने हैं, हम हर कोई गाना गाते हैं। हर किसी डिपेंड्स ऑन ऑडियंस टेस्ट, जो ऑडियंस का टेस्ट होगा हम वो यहाँ से। जब आपने ऑडियंस का जिक्र किया तंजीब साहब, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वैसे आप मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आप अगर देखते हैं तो कहाँ की ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है या पसंद करती है? कश्मीर की ऑडियंस के बराबर तो कोई नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों के लिए जब कोई कश्मीरी सॉन्ग गाए वो सबसे ज़्यादा उसको प्रेज करते हैं, और अपना लोकल आर्टिस्ट है तो कश्मीरी बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा कश्मीर की ऑडियंस है। बट आई विल से दिस प्राउडली कि आज तक मैं जितने शहरों में गया, हैदराबाद से कहीं अच्छी ऑडियंस कहीं नहीं मिली। कश्मीर को छोड़ के हैदराबाद से ज़्यादा प्यार कहीं नहीं मिला। मतलब सेकंड अगर आपको पोजीशन देना है, मैं हैदराबाद और कश्मीर को सेम जगह रखूंगा, क्योंकि यहाँ का ना हो के भी हम तो असल में कश्मीरी हमारी मदर टंग है, बट हैदराबाद में आके जो हमने गाने गाए और जितना लोगों ने प्यार दिया, मैं दोनों को बराबर रखना चाहूँगा। ओके। जब आपने हैदराबाद का जिक्र किया, क्योंकि आप आए दिन कभी ना कभी तो आप हैदराबाद आते रहते हैं प्रोग्राम के सिलसिले में, तो यहाँ की कुछ लैंग्वेज आपने सीखी है या नहीं? नहीं सर, यहाँ उर्दू, तो उर्दू बोली जाती है। उर्दू हमारे यहाँ भी बहुत मशहूर है। अच्छा। तो गाने के साथ साथ मैं लिखने का भी शौक रखता हूँ, तो अच्छा। मैंने बहुत सारी शायरी उर्दू में लिखी है। अच्छा, तो शायरी का जब आप जिक्र करते हैं तो भाई कुछ अशार जो हमारे नाज़रीन को सुनाए। जरूर। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये मैंने आज से 2 साल पहले लिखा था ये शेर, कि उनकी महफिल और हमारी महफिल में बस इतना फर्क है, उनकी महफिल और हमारी महफिल में बस इतना फर्क है कि वो गलती से भी हमारा नाम नहीं लेते, कि वो गलती से भी हमारा नाम नहीं लेते, पर हम अपनी हर महफिल का आगाज उन्हीं के नाम से करते हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा शेर कहा आपने। शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे शायरी की तरफ भी रुख कर जी रहे हैं। हाँ, बेशक। और जो भी शायराना मिजाज होता है, जो भी सिंगर का, तो अशार समझ के गाने में या पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मैं समझता हूँ सिंगर तब तक सिंगर नहीं बन सकता जब तक वो गाने को समझ के ना गाए, क्योंकि गाने का फील ही समझने में छुपा है। सही बात कहा आपने, बिल्कुल। चलिए, खालिद साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं। खालिद साहब, आप सिर्फ रिदम प्लेयर की हैसियत से ही आप काम करते हैं, तो आपने कब आगाज किया या आप इनसे कब जुड़े? सर आज से 2 साल पहले मैं इनसे जुड़ा। मैं अच्छा। पहले भी जानता था, इनको देखता था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं मतलब अपनी जगह सोचता था मैं इनसे मिलूं। अच्छा। हाँ, मैं इनका फैन, बहुत बड़ा फैन। अरे वाह वाह। ये भाई भी है मेरे। जी जी। हाँ, तो उसी सिलसिले में मतलब मुझे लगभग 10 साल हो गए इस फील्ड में। ओके। बचपन से शौक था। तो सिर्फ आप एक्टो पैड ही बजाते हैं या फिर ढोलक, तबला? जी जी जी, हाँ? ढोलक भी बजाता हूँ, ढोलक भी तबला बजाते हैं, बजाता तबला भी हूँ। बजाते हैं। और और भाई मुझे गिटार भी सिखाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब ऑल इन वन होना चाहते हैं आप, तो सिंगिंग की तरफ नहीं आए? बस कभी कभार करता रहता है, मतलब करता रहता हूँ घर में सर। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जी, जी। करते हैं। जी। तो ज्यादातर कौन से गाने पसंद है आपको? सर मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है सर। अच्छा। जी, लेकिन ओल्ड सॉन्ग बड़े यादगार होते हैं, बिल्कुल। उसी को आप जो है गुनगुनाते हैं। जी जी। फिर आज का म्यूजिक तो आप जो है भाई के साथ बजाना पड़ता है, तब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती होगी? ना ना ना, हाँ, हम पकड़ लेते हैं सर। पकड़ लेते हैं। एक्सपीरियंस है सर, एक्सपीरियंस है, फिर भी जाने नहीं देते ही हैं, इज है ना? वन ऑफ द फाइनेस्ट रिदम प्लेयर्स ऑफ हाँ, कश्मीर। क्या बात ये बाहर भी शो करते रहते हैं। तो ये तो खुशकिस्मती है कि मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे साथियों का साथ मिला है। बिल्कुल। मतलब मैं समझता हूँ एक कलाकार तब तक कलाकार नहीं है जब तक उसका बैकअप सपोर्ट अच्छा ना हो। गा तो कोई भी सकता है सर, मगर जब तक वो बजाने वाला पीछे से मंजा हुआ कलाकार ना हो, आपकी गायकी किसी को पसंद नहीं आएगी। तो हम तब है जब ये है, ये नहीं तो हम नहीं। हाँ, ये तब बैंड मुकम्मिल है जब ऑडियंस अच्छी हो। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात ये है। हम तब है जब ये है, हम सब तब है जब ऑडियंस है।
क्या बात है। वरना तो बहुत मुश्किल है ना। अच्छा, एक बात है तनसीब साहब, आप मैं समझता हूँ पिछले 8 साल से लगातार इस बैंड को लीड कर रहे हैं और फिर गा भी रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पिछले दौर में हम याद करें पिछले दौर को, तो आप किस सिंगर से मुतासिर रहे हों या फिर किस सिंगर को आप फॉलो करते आए हैं? मैं समझता हूँ कि हमें हर किसी सिंगर से सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। अगर हम अपने आप को बोलेंगे कि बस मैं इस सिंगर से कुछ ना कुछ सीखूंगा, क्योंकि जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है वो तभी हासिल किया है जब उनमें वो कैपेबिलिटी थी, जब वो कैलिबर था। तो हम हर किसी सिंगर को सुनते हैं, हर किसी सिंगर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उस्ताद है। जब उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है तभी कुछ हासिल किया है। चलिए, बातें तो बहुत सारी हम करेंगे। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ने से पहले आपका जो पॉपुलर नंबर है वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। ज़रूर सर। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है मैंने पहले नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझे नहीं सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, दिया है प्यार में, तू चाहे तो कदम में सब रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान से तेरा हुआ है प्यार हमें। नूरे जहां है नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे किया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर उस जन्म में चाहे तो भी बना। हाँ मैं हूँ आशिक हाँ मैं दीवाना, मुझे जो पिया है प्यार हमें, तू चाहे तो कदम में सब रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान क्या बात है तनसीब साहब, बहुत ज़बरदस्त। खालिद साहब, तो बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू और म्यूज़िक के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के जाने माने सूफी रॉक बैंड के तंजीब और खालिद साहब से। ब्रेक से पहले आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें हमसे शेयर की, लेकिन हम एक चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहे थे वो ये कि आप सूफी रॉक बैंड के अलावा क्या करते हैं दिगर मसरूफियत, क्योंकि फ़नकार जो होता है, देखिए जब प्रोग्राम होता है, जब बिज़ी होता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक आर्टिस्ट को। तो उस बारे में हमारे तनसीब साहब आप बताइए। जी, म्यूज़िक के साथ साथ मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। इसके साथ साथ मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब करता हूँ,
हाँ। तो ये तो हमारा पैशन है, शौक है, इसको चलाते हैं हम वीकेंड्स पे, बाकी दिन जब फ्री हो। मगर बेसिकली आई वर्क एज अ प्रपोजल राइटर। खालिद साहब आप क्या करते हैं? I'm doing my BA in music. अरे माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात है तंजीब साहब, जब आपने जिक्र किया कि भाई बेसिकली आप इंजीनियर हैं, फिर ये शौकिया तौर पर करते हैं, तो आप एजुकेटेड होने के बावजूद भी गाने बजाने में इतने मसरूफ हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सही सामने बात है। आती है, क्योंकि अगर समाज का नज़रिया देखें तो आप इसको किस ढंग से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हर किसी इंसान का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। आई डोंट थिंक मेरे इस पर्सपेक्टिव के साथ लोग एग्री करेंगे ज़्यादा, बट मैं समझता हूँ कि अगर आपका म्यूज़िक है, ये आपको साइड बाय साइड रखना चाहिए। यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, बिकॉज एट लास्ट दुनियावी ज़रूरियात बहुत सारे हैं। तो अगर आप है, आपकी कैपेबिलिटी है किसी और चीज़ में भी, तो आप वो करिए, म्यूज़िक को साथ साथ चलाइए। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो फिर तब आपको कुछ कह सके, क्योंकि आप हर किसी शोबे में फिर अव्वल है। मगर अगर आप म्यूजिक पकड़ के फिर हर कोई चीज छोड़ देते हैं, आपको सोसाइटी आपको उस नज़र से देख सकती है। पहले तो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, वो यूं ही म्यूजिशियन नहीं बना है, उसमें कुछ ना कुछ तो है। हर कोई इंसान में कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो म्यूजिशियन बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सालों की मेहनत लगती है। तो ये हमें समाज को थोड़ा बदलना है, तो इस वजह से हमारा ये भी एक इनिशिएटिव है। देखिए, हम जॉब करते हैं, ये पढ़ता है, उसके बावजूद हम म्यूज़िक करते हैं। तो हम समाज को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूजिशियन एक गायकार है बस, तो उसको उस नीची नज़र से देखिए। नहीं, एक पढ़ा लिखा इंसान भी म्यूजिशियन हो सकता है। तो वो हमारा एक बात है तंजीब साहब, जब आपने जिक्र किया फिर जॉब भी करते हैं आप, फिर साथ साथ शोज भी करते हैं, तो आए दिन अलग अलग रंग के नगमे या सूफी म्यूजिक आता है। तो रियाज का जहाँ तक मामला है, जो फनकार होता है उसका रियाज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जी सही। तो आप वक्त किस तरीके से निकाल पाते हैं? जी सर, सुबह सवेरे उठ के रियाज करना पड़ता है जब तक। और हमारा तो मोस्टली रियाज यही है कि हम ज़्यादातर शोज़ में ही होते हैं। हमारे हफ्ते में 3-4 शोज़ होते हैं, तो वो करते करते हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है। सो पर्टिकुलर टाइम नहीं है हमारा, जब मिले महफिल जमाई, उठा लिया गिटार, जब भी मिले तो प्रैक्टिस कर देते हैं। अच्छा, नए नंबर जो आते हैं उनको आप किस तरीके से? नहीं, देखिए, इंसान को गाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ चाहिए वो सुनना है। तो हम सुनते रहते हैं, जब भी फ्री टाइम मिले कानों में ईयरफोन, सुन लिया गाना, अच्छा, दिमाग में बिठा लिया। तो जब भी फिर कहीं परफॉर्म करना होता है, हमें खुद ब खुद उससे हम आहंगी मिल जाती है और हम वो गा लेते हैं। नहीं, सूफी रॉक बैंड जो होता है वो 4-5 लोगों पर मुश्तमिल होता है, तो इसमें एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये होती है कि भाई कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। तो उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था। सर, इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगा, हम भी 3-4 बंदे हैं, हमें हमारे और 2-3 बंदे कश्मीर में हैं। ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस वो यहाँ नहीं आ पाए, तो कुछ मसरूफियात थी। जी। तो मसला ये है कि सर एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर एक दूसरे के साथ वो इतना कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि इसके जहन में वो आ जाता है, मुझे कब रुकना है, मुझे कब क्या बजाना है, ये कब कौन सी लाइन गाएगा। वो तभी आ जाता है जब आप में एक्सपीरियंस हो, जब आप में कोऑर्डिनेशन हो। फिर मुझे नहीं लगता एक टाइम पे जब एक गाना आपने 5-6 बार कहीं परफॉर्म कर लिया, फिर उसको फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि सर वो इंसान को फिर बैठ जाता है, मेरा बंदा यहाँ पे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो वो है सर, इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। चलिए, बॉलीवुड का जब हम जिक्र करते हैं तो वो मेडली ज़रूर सुनाएं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है मैं गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं
बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। और तंजीब साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस दिया है। तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेज शोज़ में इस तरह का परफॉर्मेंस होने के बाद लोग झूम जाते हैं, लेकिन पंजाबी रंग भी जो होता है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त नगमे हैं, शायद आप जब भी मौका मिलता है सुनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो नगमे ज़रूर हमारे नाज़रीन के लिए पेश जरूर। करें। ओ मेरे सुने सुने पे तू ता जांदा रहंदा शहर, बहुत मंदी दीना थोड़ा निज जंजरा दा सुना। ओ मेरे सुने सुने पे तू ता जांदा रहंदा शहर, बहुत मंदी दीना थोड़ा निज जंजरा दा सुना। जेड़ा विकदा बाजार, जेड़ा विकदा बाजारां विच आमदे मुंडिया, संदली 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 नैना विच तेरा नाम ने मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम ने मुंडिया। ओ वे तू लौंग ते मैं लाची, तेरे पीछे आगा वाची, वे तू लौंग ते मैं लाची, तेरे पीछे आगा वाची। वाओ, नाइस। अच्छा तंजीर साहब, मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस होती है, हर एक का एक एक टेस्ट होता है, अलग अलग उनकी फरमाइशें होती है, वो किस तरह आप पूरी करते हैं? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये तो करम है उनका और मुझ में तो कोई बात नहीं सर। मेरा अल्लाह ताला का ये शायद मुझ पे शरफ है कि जहाँ भी मैं आज तक गया हूँ, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा है कि आपको कौन सा गाना पसंद है, बस जो दिल में आए गा लेता हूँ। लेते हैं और आज तक अप टू डेट आप भाई से पूछ सकते हैं, जी। हमेशा जो भी गाया है वो लोगों का फेवरेट निकला है। चलिए, बहुत अच्छी बात। गाने वाला सर वो नहीं जो अच्छा गाए, गाने वाला वो है जो महसूस करे कि किसके सामने क्या गाना है। तो आप महफिल शनास हो जाते हैं। जी हाँ सर। वहाँ जैसे ही आप परफॉर्म करने जाते हैं, लोगों का जो भी टेस्ट होता है वो आपको पता चल जाता है, पहचान लेते हैं सर। पहचान भी लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलते चलते, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपसे बहुत सारी बातें की जा सके, किसी अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर बातें भी करेंगे। चलते चलते कोई एक नगमा जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब रहा हो, बहुत ज़्यादा यादगार हो, हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूर पेश करें। रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यासी प्यासी जिंदगी मेरी, प्यासी प्यासी जिंदगी मेरी। आज क्या बात है। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें की और बहुत अच्छा म्यूज़िक से हमारे सभी नाजरीन को एंटरटेन कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तंजीब साहब, खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।